पड़े एक नजर आज की खास खबरों पर। परिवहन आयुक्त ने अगले दिन 5 फरवरी को शाम 6 बजे से राज्य में निजी यात्रियों को ले जाने वाली यात्री बसों का विशेष निरीक्षण अभियान चलाने का निर्देश दिया है। विशेष रूप से यात्री दस्ते के प्रत्येक अधिकारी को कम से कम 3 निजी यात्री बसों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया था। नागपुर पूर्व शहर आरटीओ कार्यालय से 4 टीमों ने जांच शुरू की और रात 8 बजे तक 20 से अधिक निजी बसों पर कार्रवाई की गई। बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करना या लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करना, योग्यता प्रमाण पत्र का न होना, रिफ्लेक्टर, इंडिकेटर, टेल लाइट, वाइपर का न होना, क्षमता से ज्यादा सवारी ढोना आदि की जांच की गई। इंटरनेशनल होटल बुकिंग, नेशनल प्राइवेट पी बुकिंग, टूर बुकिंग, विदेश मुद्रा जैसे धंधे में इन्वेस्ट करने हेतु आशीष जितेंद्र जैन को हजारों रुपए की चपेट लगाई। आरोपी देवेंद्र गोयल, रितेश गोयल, गोविंद गोयल, निकिता गोयल और पायल सोमनी ने आशीष जैन को धंधे में इन्वेस्टमेंट हेतु 2,29,90,000 रुपए इन्वेस्ट करने को कहा था। मुनाफे के तौर पर 1,16,05,000 रुपए लौटाए। बचे 1,13,08,50,000 रुपए न लौटाने आशीष जैन ने पुलिस को खबर दी। पुलिस उप निरीक्षक सावरकर ने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज की है। फिर्यादी आशिष जैन यांना वेळोवेळी त्यांनी 2014 ते 18च्या काळामध्ये त्यांच्याकडून 1,13,08,500 रुपये घेतले, परंतु त्यांना नफा न मिळाल्याने फिर्यादी यांना त्यांचा विश्वासात घ्यायला झाले, त्यांनी विश्वास उडवून त्यांनी फसवणूक झाली असे निष्कर्ष आल्याने त्यांनी पोलीस स्टेशन तहसील येथे रिपोर्ट दिली आहे आणि त्या रिपोर्टवरून आरोपी देवेंद्र गोयल, निकिता गोयल, रितेश गोयल आणि पायल सोमानी सर्व राहणार गोविंद भवन गोकुलपेठ यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे। किसान अजय सिंह चौहान के खेत में एक तेंदुए को 80 फीट गहरे कुएं में पड़ा देखा। उन्होंने तुरंत घटना के बारे में वन विभाग को सूचित किया। खबर आग की तरफ फैल गई। घटना बालापुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सतरंगा की है। तेंदुए को देखने के लिए किसान और ग्रामीण बड़ी संख्या में जमा हो गए थे। किसानों ने तेंदुए को कुएं से बाहर निकालने की पूरी कोशिश की। लगातार 3 घंटे के बाद वन अधिकारियों ने किसानों और ग्रामीणों की मदद से तेंदुए को बाहर निकाला और उसे पिंजरे में कैद कर अकोला भेजा गया। परिसर के किसानों ने राहत की सांस ली। लगभग 75 दिनों से देश में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में महाराष्ट्र के किसानों ने आज वर्धा में नागपुर औरंगाबाद राजमार्ग पर चक्का जाम आंदोलन के बाद कुछ समय के लिए सरकार के होश उड़ा दिए। आंदोलनकारी किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार किसानों को बड़े औद्योगिक घरानों की कठपुतली बनाने पर तुली हुई है। मोदी सरकार देश के अन्नदाताओं को फिर से गुलाम बनाने के लिए इन 3 कृषि कानूनों को लाई है। उन्होंने कहा वे ऐसी सरकार की निंदा करते हैं। सरकार को इन 3 काले कानूनों को पूरी तरह से वापस लेना ही होगा। अब समय आ गया है जब किसानों के साथ साथ देश की जनता भी सरकार के इस कानून का विरोध करेगी। भारत देश के अंदर जो काले 3 कानून सरकार ने मंजूर किए हैं, ये कानून सरासर किसानों के और किसानों के ही नहीं, इस देश के गरीब मजदूर और इस देश का हर एक नागरिक इनके खिलाफ है। इस देश का जो संविधान है, जो संविधान के अधिकार के अंतर्गत ये जो आंदोलन हम दिल्ली में और हमारे वर्धा शहर में करीबन 52 दिन से शुरू है और इस आंदोलन के माध्यम से हम वर्धा शहर में और सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस देश का शेतकरी, किसान, मजदूर, कामगार ये सब एक है और जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे ये जो आंदोलन है ये ऐसे ही चलता रहेगा। शहर में नगर निगम के उद्यानों में आने वाले नागरिकों पर शुल्क लगाने का प्रस्ताव निगम के पास लंबित था। हालांकि नागरिकों के गुस्से और नागरिकों द्वारा किए जा रहे आंदोलन के कारण स्थायी समिति ने आखिरकार शुल्क लगाने के लिए प्रशासन के प्रस्ताव को वापस भेज दिया है। नागपुर महानगर पालिका की स्थायी समिति के अध्यक्ष विजय झलके ने कहा कि इसके अलावा उड़ान में कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। स्थायी समिति के अध्यक्ष विजय झलके ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि वह पुनः प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए स्थायी समिति को भेजे।
ताकि नागपुर में नगर निगम क्षेत्र में संगठनों को नागरिकों से बिना किसी शुल्क के सुचारू रूप से चलाया जा सके, ऐसे आदेश दिए गए हैं। शहरातील उद्यानांचं योग्य संचालन कुठल्याही प्रकारचं शुल्क न घेता काही ॲडव्हर्टाइजमेंटच्या माध्यमातून किंवा काही अधिकचे उपक्रम करून कसे हे उद्यान आपण संचालन करू शकतो याबाबत प्रशासनाकडून फेर विचार करून प्रस्ताव सादर करण्याच्या संदर्भाने आज निर्देश देण्यात आलेले आहे। निश्चितच या शहराचे उद्यान CSR फंडाच्या माध्यमातून किंवा अधिक वेगळ्या उपक्रमाच्या माध्यमातून सामाजिक संस्थांनी चालवावं असा आमचा आग्रह आहे। म्हणून आज हा प्रस्ताव प्रशासनाला परत पाठवण्यात आलेला आहे। निश्चितच यामुळे नागरिकांमध्ये जो असंभ्रमाचं वातावरण होतं ते यामुळे राज्य मंत्री बच्चू कडू ने किसान आंदोलन के संबंध में प्रेस से बात करते हुए कहा कि यह देश का सबसे बड़ा आंदोलन है। मोदी सरकार किसानों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि कानून वापस लेने से किसका नुकसान होगा। अगर किसानों का कोई नुकसान नहीं है तो कानून को निरस्त क्यों नहीं किया जाता। मोदी सरकार किसानों की मांगों को नजरअंदाज कर रही है और अगर यह जारी रहता है तो इसका व्यापक प्रकोप होगा और यह सरकार की पूरी जिम्मेदारी होगी। या आंदोलनाला गेली 2 महिने अधिक झालेले आहे। मला समजत नाही हे देशातलं सगळ्यात मोठं आंदोलन आणि सगळ्यात जास्त संख्येनं असलेलं आंदोलन असताना मोदी सरकार ज्या पद्धतीनं शेतकऱ्यावर एक वेगळ्या पद्धतीचं आम्ही पाहतोय का वचपा काढण्याच्या पद्धतीनं वागत आहे, हे अत्यंत चुकीचं आहे। कायदा मागे घेतल्यानंतर नुकसान काय होते, कोणाच्या तिजोऱ्या कमी होईल हे तरी मोदीजींना स्पष्ट करावं का। या कायदा मागे घेतल्यानं शेतकऱ्याचं नुकसान काहीच होणार नाही, मग होणार कोणाचं नुकसान हे तरी स्पष्ट मोदी सरकारनं केलं पाहिजे। आणि नुकसान काहीच होत नसेल तर मग कायदा मागे घ्यायला अडचण काय, हाही प्रश्न आमचा आहे। आणि म्हणून मला असं वाटतं का अधिक अंतक शेतकऱ्याचा पाहू नये आपण। त्या शेतकऱ्याच्या मतदानावरच तुम्ही भूलथापा देऊन 2 वेळा निवडून आले, आता ते चालणार नाही। आपण जर असंच चालू राहिलं तर त्याचा उद्रेक होईल हे मात्र निश्चित आहे। शहर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 700 से अधिक वाहन चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। उल्लेखनीय यह है कि बकाया चालान जिन वाहन चालकों पर पेंडिंग है उन्हें तुरंत भरने की हिदायत दी गई है। यह अभियान शहर में पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। बता दें कि सड़क हादसों में लगातार मौतों के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए पुलिस ने विशेष कार्रवाई अभियान शुरू किया है। इसके तहत बिना हेलमेट, सीट बेल्ट, 3 सवारी आदि पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। आमच्याकडे स्मार्ट नाकाबंदी ॲप्लिकेशन आहे, त्याच्याद्वारे आणि आमच्या डिव्हाइसमध्ये आम्ही ते चेक करतो। गाड्या थांबवून सिग्नलवर जर गाड्या असतील तर आम्ही मधोमध थांबून त्या गाड्या चेक करतो, त्या स्कॅनिंग करतो आणि त्यांच्यावर जर चलान पेंडिंग असेल तर त्यांना ते शो करतो, त्यांना त्याची फोटो वगैरे दाखवतो। तर त्यावेळेस आम्ही त्यांच्याकडून तो दंड जो आहे तो आकारला जातो, तो आम्ही वसूल करून घेतो। काही वेळेस आर्ग्युमेंट होतं की त्यांना माहीत नसतं, कळत नकळत हायवेला खूप स्पीडमध्ये जातात आणि त्यावेळेस 183च्या कारवाया आमचे जे व्हेकल्स असतात हायवेला असतात तर त्यांच्या मार्फतची कारवाई केली जाते, तेही पेंडिंग असतात। त्यानंतर काही नो पार्किंगचे पण असतात, कधी पार्किंग लावून गाड्या गेलेल्या असतात। कळत नकळत आपण सुद्धा वाहतुकीचे जे नियम तोडतो त्याच्यावर सुद्धा कॅमेरा थ्रू आमचे CCTV लागलेले आहेत, त्याच्या थ्रू सुद्धा कारवाई होत राहते, त्याच्यामुळे ते चलान पेंडिंग होतं। तमाम अपडेट्स में बने रहने के लिए देखते रहिए AGP न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।